नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, राजस्थान के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों पर अपने चर्चा करने जा रहे हैं और इन क्रांतिकारियों में अपने जमनालाल बजाज को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? जमनालाल बजाज को पढ़ रहे हैं। साथियों, जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को सीकर में हुआ। कहाँ हुआ साथियों? सीकर में हुआ। जमनालाल बजाज ने, किसने भैया? जमनालाल बजाज ने, ध्यान रखिएगा, 1927 में, कब? 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। देखिएगा, जयपुर प्रजामंडल की जिस समय स्थापना होती है उसी समय अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर जन जागृति का कार्य किया था और उन्हीं के साथ यहाँ पर गांधी जी के आंदोलनों से प्रभावित होकर के 1927 में जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। जमनालाल बजाज को नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का पांचवां बेटा, पांचवां पुत्र कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों? गांधी जी का पांचवां पुत्र कहा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को सीकर में हुआ। साथियों, 1927 के अंदर इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की और नागपुर अधिवेशन के अंदर इन्हें गांधी जी का पांचवां पुत्र कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, असहयोग आंदोलन में जमनालाल बजाज ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। क्या भैया? राय बहादुर की जो उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। कौन सा कहते थे? स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे कि पहला गुलाम मेरा भारत है, दूसरा गुलाम जो यहाँ पर है वो राजा है, तीसरा गुलाम सीकर है और चौथा गुलाम स्वयं जमनालाल बजाज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। साथियों, ध्यान रखिएगा, जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। जमनालाल बजाज हिंदी भाषा को बेहद चाहते थे, इसलिए बजाज हिंदी को ईमान की भाषा कहते थे। कौन सी भाषा? ईमान की भाषा कहते थे। जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। 1970 में भारत सरकार ने जमनालाल बजाज पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला व्यक्ति है सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा। साथियों, सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। इन्होंने यहाँ के महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। जैसलमेर जो प्रजामंडल है वहां पर मुख्य जो काम करेंगे ये जनता को जगाने के लिए वो सागरमल गोपा ही हैं। तो याद रखिएगा, 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में इनका जन्म होता है और यहाँ के महारावल जो जवाहर सिंह है वो लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो उन अत्याचारों का विरोध किया। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, क्या भैया? आजादी के दीवाने और इसके अलावा गुंडा राज पुस्तक लिखी। याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। क्या? रघुनाथ सिंह पर मुकदमा भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, कौन सा? रघुनाथ सिंह पर मुकदमा है, वो भी सागरमल गोपा की एक अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा 1915 में सागरमल गोपा ने सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। क्या भैया? सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। सागरमल गोपा को जैसलमेर और एक हैदराबाद रियासतों में जाने के लिए रोक दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था और जनता को भड़काने के आरोप में, किसके? जनता को भड़काने के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। कितने वर्ष की सजा सुनाई थी? इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ध्यान रखने वाली बात है। तो
यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है गुमान सिंह थानेदार, कि सागरमल गोपा को जनता को भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई। गुमान सिंह थानेदार है, सागरमल गोपा को कठोर यातनाएं देता है और साथियों याद रखिएगा, मिट्टी का तेल डालकर, कौन सा, मिट्टी का तेल डालकर के सागरमल गोपा को जला देता है। और यहां पर सागरमल गोपा की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया जाता है। कौन सी आयोग, गोपाल स्वरूप आयोग, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग है वो बनाई जाती है। कौन सी, गोपाल स्वरूप जो पाठक आयोग है वो सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच के लिए गठित है, वो की जाती है। याद रखिएगा, सागरमल गोपा की मृत्यु पर लोगों ने सागरमल गोपा जिंदाबाद, सागरमल गोपा जिंदाबाद के नारे लगाए और खून के बदले खून, यह भी नारे लगे। तो प्रश्न बन सकता है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु पर खून के बदले खून और सागरमल गोपा है वो जिंदाबाद जैसे नारे लगे, तो इसका सही उत्तर हमारा सागरमल ही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों एक हल्का सा रिकॉल और दे देता हूं मैं आपको, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। देखिएगा, जमनालाल बजाज, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये जमनालाल बजाज है। साथियों सेठ जमनालाल बजाज 4 नवंबर 1889 को सिक्कर के अंदर इनका जन्म होता है। 1927 के अंदर चरखा संघ की स्थापना करते हैं। जमनालाल बजाज को नागपुर अधिवेशन में गांधी का 5वां बेटा कहते हैं। कौन सा बेटा कहते हैं साथियों, गांधी का 5वां बेटा कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में जमनालाल बजाज ने गांधी के विचारों से प्रभावित होकर राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम राजा, तीसरा गुलाम सिक्कर और चौथा गुलाम स्वयं जमनालाल बजाज, ऐसा भी कहा गया है। याद रखिएगा, जमनालाल बजाज हिंदी भाषा से बेहद लगाव रखते थे और ये इसे ईमान की भाषा कहते थे। हिंदी को कौन सी भाषा कहते थे, जमनालाल बजाज हिंदी को ईमान की भाषा कहते थे। जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। याद रखिएगा, कुछ ऐसी पत्रिकाएं जिनका जमनालाल बजाज ने खर्चा उठाया, इसी कारण जो एक तरह से जनजागृति के लिए काम किया, तो वहां जो पैसा लगा वो जमनालाल बजाज ने लगाया। इसी कारण जमनालाल बजाज को भी राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। 1970 में भारत सरकार ने जमनालाल बजाज पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। कितने पैसे का, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। चलो एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पर चर्चा करते हैं और उनका नाम है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। इन्होंने जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। याद रखिएगा, सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने व गुंडा राज पुस्तक लिखी। सागरमल गोपा ने 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। सागरमल गोपा को जैसलमेर आने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है और जनता को भड़काने के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा दी जाती है। गुमान सिंह थानेदार सागरमल गोपा को यातनाएं देता है, मिट्टी का तेल डाल करके जला देता है। इसी की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। गोपा की मृत्यु पर लोगों ने सागरमल जिंदाबाद और खून के बदले खून चाहिए के नारे लगाए।